चुड़ैल की कहानी एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस कहानी में एक चुड़ैल की डरावनी दास्तान को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में चुड़ैल की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। गांव में अजीब घटनाएं। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, अचानक अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। रात के समय लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने देखा कि उनके घरों के आसपास अजीब सी हलचल हो रही थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती गईं और गांव वालों के मन में डर बैठ गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब चुड़ैल की करतूत हो सकती है। एक बार गांव के सबसे पुराने मंदिर में कुछ पुरानी किताबें मिली थीं जिनमें चुड़ैलों के बारे में लिखा था। गांव वालों ने उन किताबों को पढ़ा और जाना कि चुड़ैलें आमतौर पर रात के समय सक्रिय होती हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों को परेशान करती हैं। चुड़ैल की कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि एक बार इस गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही प्यारी और दयालु थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो गांव वालों को पसंद नहीं आती थी। वह अक्सर रात के समय बाहर घूमती थी और अजीब अजीब बातें करती थी। गांव वालों ने सोचा कि वह असामान्य है और धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी अजीब होता चला गया। एक दिन गांव में एक नई महिला आई जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी ने राधा से दोस्ती की और गांव वालों को भी उसका व्यवहार सामान्य लगा। लेकिन एक दिन नंदिनी अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। इस घटना के बाद गांव वालों को यह विश्वास हो गया कि राधा ने नंदिनी को कुछ बुरा कर दिया है और उसके बाद से राधा का व्यवहार और भी अजीब हो गया। राधा की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। एक रात अचानक उसके घर से चिल्लाने की आवाजें आई और सुबह होते ही उसकी लाश पाई गई। उसकी मौत के बाद से ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग मानते थे कि राधा की आत्मा गांव में भटक रही है और वह अब एक चुड़ैल बन चुकी है। राधा की मौत के बाद गांव में कई लोग उसकी आत्मा से परेशान हुए। वे कहते थे कि राधा की आत्मा रात के समय उन्हें सताती थी और कई बार वह अपने चेहरे को छिपाकर उनके सपनों में आती थी। गांव वालों ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई तंत्र मंत्र किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। गांव वालों ने कई धार्मिक कर्मकांड किए और बहुत सारे तंत्र मंत्र किए ताकि राधा की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और विशेष यज्ञ किए, लेकिन इसके बावजूद राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव वाले अब निराश हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि राधा की आत्मा हमेशा के लिए उनके गांव में भटकती रहेगी। एक दिन गांव के एक पंडित ने सलाह दी कि राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे विश्राम स्थल पर जाना होगा जहां उसके कर्मों की क्षमा की जाएगी। पंडित ने बताया कि एक विशेष पेड़ के नीचे जाकर राधा की आत्मा को शांति दी जा सकती है। गांव वालों ने पंडित की सलाह मानी और उस पेड़ के नीचे एक विशेष पूजा आयोजित की। उस पूजा के बाद गांव में अजीब घटनाओं का क्रम धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों ने महसूस किया कि राधा की आत्मा अब शांति में है और गांव में अमन चैन वापस लौट आया है। राधा की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव वालों ने उसके सम्मान में एक स्मारक बनवाया और उसकी याद में हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन करने लगे। गांव की उस घनी और भयानक रातों की कहानी अब लोगों के बीच एक अद्भुत कहानी बन गई है जो उन्हें याद दिलाती है कि किस तरह से अंधेरे और भयानक शक्तियां कभी कभी हमारे आसपास होती हैं और उन्हें हराने के लिए हमें साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। ये कहानी चुड़ैल की भयावहता और उसके साथ जुड़ी हुई घटनाओं को एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने डर और भयानक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।